Hello students, welcome in electrochemistry class. Today we will discuss application of concentration cells. सांद्रता सेलों के कुछ प्रमुख अनुप्रयोग निम्नलिखित हैं। फर्स्ट, आयनों की संयोजकता का निर्धारण। सांद्रता सेल के विभवांतर बल को निम्न समीकरण द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। E cell is equals to 0.0591 n log C2/C1। यहाँ n धनायन की संयोजकता है। O ने मर्क्यूरस आयनों की संयोजकता निर्धारित करने के लिए निम्न सेल का विभवांतर बल ज्ञात किया। मर्क्यूरस नाइट्रेट, मर्क्यूरी। बल का मान 0.029 था। विभिन्न मानों का समीकरण पे रखने पर उन दोनों की वैल्यू मान रखी समीकरण पे हमारी इक्वेशन आ गई और n हमने कैलकुलेट किया 2। यहाँ पे मर्क्यूरस आयन की संयोजकता 2 है तथा इसे Hg2 पॉजिटिव के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। सेकेंड, अल्प विलेय लवणों की विलेयता का निर्धारण। किसी अल्प विलेय लवण की विलेयता लवण की उपयुक्त मात्रा से सांद्रता सेल बनाकर ज्ञात की जा सकती है। माना कि हमें AgA सेल की विलेयता ज्ञात करनी है तो जल में अल्प विलेय है। इसके लिए हम निम्न प्रकार का सेल बना लेंगे, एक AgNO3, एक AgCl और KCl। यहाँ पे सिल्वर, यहाँ भी सिल्वर इलेक्ट्रोड है। इस सेल में एक सिल्वर इलेक्ट्रोड को ज्ञात कॉन्सेंट्रेशन वाले AgNO3 विलयन 0.01 n AgNO3 में डाल देते हैं तथा दूसरा 0.01 n KCl विलयन में डाल देते हैं। इन दोनों विलयनों की संतृप्त NH4NO3 विलयन के माध्यम से डबल लाइन लगी हुई है। इसका मतलब हमने क्या यूज़ किया है, यहाँ सॉल्ट ब्रिज यूज़ किया है, लवण सेतु यूज़ किया है। एक दूसरे के लिए जोड़ देते हैं। पोटेशियम क्लोराइड विलयन में एक एक बूंद AgNO3 विलयन की मिला देते हैं जिससे अति सूक्ष्म AgCl का अवशेष प्राप्त होता है। इस अवशेष का अधिकांश भाग सेल की पैंदी में बैठ जाता है। इस प्रकार यह माना जा सकता है कि AgCl का संतृप्त विलयन बन गया है। इस संतृप्त सैचुरेटेड सबमिलियन में से जो AgCl होगा वह पूर्ण आयनित माना जा सकता है। इस सांद्रता सेल का बल विभवांतर बल ज्ञात निम्न प्रकार से किया जा सकता है। E सेल 0.0591 log 0.01 डिवाइडेड बाय C। यहाँ C सिल्वर क्लोराइड द्वारा दिए गए सिल्वर आयनों की अज्ञात सांद्रता है। विभवापमापी द्वारा सेल का विभवांतर बल ज्ञात करके C का मान ज्ञात किया जा सकता है। चूँकि क्लोराइड आयनों की सांद्रता 0.01 m है, अतः AgCl का विलेयता गुणनफल concentration of silver concentration of chloride is equals to C into 0.01 और विलेयता AgCl का विलेयता गुणनफल C into 0.01 ग्राम मोल पर लीटर। थर्ड, सक्रियता गुणांक का निर्धारण। हम जानते हैं कि सक्रियता तथा मोललता में निम्न संबंध होता है, A is equals to mR। यहाँ R को सक्रियता गुणांक कहा जाता है। सक्रियता तथा मोललता ज्ञात होने पर समीकरण द्वारा सक्रियता गुणांक ज्ञात किया जा सकता है। सक्रियता प्राप्त करने के लिए हम निम्न प्रकार से सेल बनाते हैं। हमने एक तरफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लिया, एक तरफ सिल्वर इलेक्ट्रोड लिया, उसमें HCl, इसमें AgCl। उपरोक्त सेल में एक फैराडे विद्युत प्रभावित करने पर निम्न अभिक्रिया होगी, हाइड्रोजन AgCl कन्वर्ट इनटू HCl एंड सिल्वर। उपरोक्त दो सेलों में जिसमें HCl की सांद्रता C1 और C2 हो तथा उनके विभवांतर बल क्रमशः E1 और E2 हो तो जोड़ दिया जाए तो दोनों एक दूसरे का विरोध करें तो E1 माइनस E2 वाली नई सेल प्राप्त होती है। ये हमने उसको जोड़ दिया और एक नई सेल बना दी और इससे हम E कैलकुलेट कर लेंगे। E1 माइनस E2 वो हमारा 2RTF log A2/A1। यदि प्रथम सेल में HCl की सक्रियता की इकाई मान जाए तो अर्ध सेल का संगत विभवांतर बल
E0 होगा। अतः उपरोक्त सेल के वास्तविक बंद बल को निम्न प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। E2 = E0 - 2RT log A2। परंतु 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर RT F2 × 0.0591 है, तो हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। दिस इंटू log A2 विल बी गिव द E0 - E2। और इस तरह से हम यहाँ F हमारा फ्यूगिसिटी को प्रदर्शित करता है। अनंत अनुदा पर F = 1। अतः log F 0 समीकरण 5 को निम्न प्रकार लिख सकते हैं। E0 = E2 + 0.1182 log M। E2 y कक्ष पर और कॉन्सेंट्रेशन x कक्ष के माध्य आरेख खींचा जाए तो y कक्ष कटाव 0 बिंदु प्राप्त होता है। इस प्रकार प्राप्त E0 का मान अधिक सही नहीं होता है। हिचकॉक ने E0 का शुद्ध मान ज्ञात करने के लिए सुझाया कि एक संयोजी विद्युत उपघट्ट के लिए सक्रियता गुणांक को निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है। हमें ये फॉर्मूला याद रखना है। यहाँ B एक कांस्टेंट है। अब समीकरण से log F का मान हम 5 पे रखेंगे और फिर हमारी नई इक्वेशन बन जाएगी और इस तरह से हम 8th इक्वेशन पे आ जाएंगे। और फिर जब हम इसके बीच में ग्राफ खींचेंगे तो हम देखेंगे वो सही प्राप्त होता है। और फिर हम इनकी वैल्यू कैलकुलेट करके इस तरह से हम E2 को मापकर मूलतः पर HCl की सक्रियता परिकलित कर सकते हैं। इन मानों को 1 में रखने पर सक्रियता गुणांक का मान ज्ञात किया जा सकता है। रासायनिक तथा सांद्रता सेल में अंतर, हमने पहले वो दोनों सारे डिफरेंस पढ़ लिए थे। अब हम आपको रासायनिक और सांद्रता सेल में क्या अंतर है। रासायनिक सेल में वह सेल है जिसमें विद्युत धारा का संचार रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है। इन सेलों में एक इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण और दूसरे पर अपचयन होता है। डैनियन सेल। सांद्रता सेल, हम जानते हैं गैल्वेनो सेलों में विद्युतीय ऊर्जा NFE सेलों में होने वाली रासायनिक सेल अभिक्रिया के कारण उत्पन्न होती हैं, परंतु सांद्रता सेलों में कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। सांद्रता सेलों में विद्युतीय ऊर्जा एक इलेक्ट्रोड के चारों ओर के उच्च सांद्रता वाले विलयन में से दूसरे इलेक्ट्रोड के चारों ओर के कम सांद्रता वाले विलयन में पदार्थ के स्थानांतरण के कारण उत्पन्न होती है। उदाहरणतः किसी एक ही धातु के बने इलेक्ट्रोड भिन्न भिन्न सांद्रता वाले अपने ही आयनों के 2 विलयनों में डूबे हैं। यह दोनों विलयन लवण सेतु द्वारा एक दूसरे के संपर्क में हैं। इन दोनों इलेक्ट्रोड को जब किसी तार द्वारा जोड़ दिया जाता है तो उनके बीच विभवांतर स्थापित हो जाता है। इस प्रकार एक सांद्रता सेल प्राप्त होती है जिसे हम निम्न प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ दोनों की एक्टिविटी अलग है। Zn+2 मोलरता M1 है, Zn+2 यहाँ की मोलरता इसकी M2 है। जहाँ इलेक्ट्रोड के चारों ओर के उपस्थित पदार्थ के आयनों की सांद्रता M1 व M2 है और इनकी सक्रियता A1 और A2 है। दोनों विलयन सामान्यतः ZnSO4 एक दूसरे से लवण सेतु द्वारा जोड़ दिए जाते हैं। परिपाटी के अनुसार सेल इस प्रकार लिखा जाता है कि बाईं ओर ऑक्सीकरण और दाईं ओर अपचयन होता है। इस परिपाटी के अनुसार अर्ध सेल अभिक्रियाएं निम्न प्रकार से होंगी। बाईं ओर के इलेक्ट्रोड पर जिंक 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा जिसकी एक्टिविटी A1 है। इसी प्रकार उत्पन्न इलेक्ट्रोड दोनों इलेक्ट्रोड को जोड़ने वाले तार द्वारा बाएं इलेक्ट्रोड से दाईं ओर के इलेक्ट्रोड की ओर चले जाते हैं। यह इलेक्ट्रॉन दाईं ओर के विलयन में उपस्थित Zn+2 आयनों की अपचयित करते हैं। दाईं ओर के इलेक्ट्रोड पर वो 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और Zn ठोस में कन्वर्ट हो जाएगा। संपूर्ण अभिक्रिया और दोनों को जोड़ेंगे तो Zn+2 A2 A1 की तरफ जा रहा है। स्पष्ट है कि सेल में कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं हो रही है। सेल प्रक्रम में केवल A2 सक्रियता वाले विलयन से A1 सक्रियता वाले विलयन को जा रहा है 1 मोल Zn+2 आयनों का स्थानांतरण होता है और 2 फैराडे विद्युत उत्पन्न होती है। सेल का विद्युत वाहक बल निम्न प्रकार से
प्राप्त किया जा सकता है। ई सेल दाईं ओर के इलेक्ट्रोड का अपचयन विभव, बाईं ओर के इलेक्ट्रोड का अपचयन विभव। अतः ई सेल दायां माइनस बायां दायां A2 के लिए और ये A1 के लिए, और इनको हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारा जाएगा RTF ln A2/A1। उपरोक्त समीकरण द्वारा सांद्रता सेल का EMF ज्ञात किया जा सकता है। यदि समीकरण से EMF का मान धनात्मक प्राप्त होता है तो सेल क्रिया होगी और विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होगी। इसके लिए A2 का A1 से बड़ा होना जरूरी है, परंतु सक्रियता तथा मोललता में निम्नलिखित संबंध होता है। यहाँ ये गामा सक्रियता गुणांक है, मोललता और सक्रिय है। समीकरण से हमने उनकी वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी। यदि A1 बराबर A2 हो तो दोनों इलेक्ट्रोड विभन समान हो जाएंगे तथा ई सेल 0 हो जाएगा। अतः एक ही धातु के दो इलेक्ट्रोड समान सांद्रता एवं समान संघटन वाले विलयन में डूबे हों तो यदि उन्हें लवण सेतु एक दूसरे के संपर्क में कर दिया जाए तो इस प्रकार बने सांद्रता सेल को विभव बल 0 होगा। इस तरह से हम उसकी ये इक्वेशन लिख सकते हैं। सांद्रता सेल के प्रकार ये हम वैसे डिटेल में पढ़ चुके हैं। हम उन सांद्रता सेलों का वर्णन करेंगे जिनमें दोनों इलेक्ट्रोड एक ही धातु के हों लेकिन भिन्न भिन्न सांद्रता के हों। ये दोनों प्रकार की होती हैं, अभिगमन रहित सांद्रता सेल और अभिगमन युक्त। ये हम डिटेल वीडियो बना चुके हैं और आपको बता चुके हैं। थैंक यू।